ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशं भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथमो अध्याय प्रारंभ। एक समय नैमिषारण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 संतजन विराजमान, उनके मध्य में श्री सूर्य विराजमान। शौनक आदि 88,000 संतजनों ने सूर्य महाराज का पूजन किया और कहने लगे, हे गुरुदेव, अभी तक आपने बड़ी बड़ी पुराणों की कथाएं सुनाई, अब कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसके लिए तिथि वार नक्षत्र दिन मुहूर्त कुछ ना देखना पड़े, जब भगवान की कृपा हो तभी कहलवा लें। ऐसी कोई पूजा, ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई अनुष्ठान बताइए जिसको साधारण से साधारण व्यक्ति भी कर सके, ज्यादा व्यवस्था की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जन्माष्टमी का साल भर में व्रत आता है, नवरात्रि 6 महीने में आते हैं, और भी अगर हम यज्ञ आदि कार्य कराएं तो उनके लिए विशेष दिन, विशेष मुहूर्त, विशेष समय भी निकालना पड़ता है। तो ऐसी कोई पूजा, ऐसा व्रत बताइए गुरुदेव। तो सूर्य महाराज शौनक आदि ऋषियों की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, आपने जो बात पूछी है समाज के कल्याण के लिए पूछी है, अपने लिए नहीं। आपने जो ये कहा है सब समाज के कल्याण के लिए, क्योंकि आप तो संत हैं। समाज में लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए आपने ये बात कही। कलयुग का जो समय आ रहा है उसमें ऐसी व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार से जब ऋषियों की बात सुनी तो बोले, देवर्षि नारद ने भी भगवान नारायण से यही प्रश्न किया। एक बार देवर्षि नारद मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आए। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवं आदेशु तीर्थेषु भ्रममाण। देवर्षि नारद मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आए। उन्होंने जीव और प्राणियों को दुखी देखा। कलिना धर्म मित्रेण धर्यम बाधिता धुना। कली का जो मित्र अधर्म है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया है। कलयुग का प्रभाव ज्यादा देखा, जीव और प्राणियों को दुखी देखा। उनके दुख दूर करने का उपाय जानने के लिए भगवान नारायण के पास वैकुंठ में गए और जाकर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान नारायण की स्तुति करी। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, कहने लगे, हे देवर्षि नारद, आपके आने को क्या कारण है सो कहिए। बोले, प्रभु आप सब जानते हैं जीव और प्राणियों को अति दुखी हैं, उनके दुख दूर करने का उपाय आपसे जानना चाहूँ। कलयुग में लोगों को ऐसी कोई पूजा, ऐसा व्रत बताइए जिस उसके लिए तिथि वार नक्षत्र ना देखना पड़े। भगवान नारायण कहने लगे, कलयुग में सत्य का अभाव है, सत्य की पूजा कराओ। सत्य की पूजा करने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सत्य में सभी देवता आ जाते हैं। जहाँ सत्य होगा वहाँ धर्म होगा, और जहाँ धर्म होगा वहीं भगवान। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो सत्य से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। इसलिए सत्य की पूजा कराओ, और सत्य की जब पूजा होगी तो भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए नाम पड़ गया सत्यनारायण। और यदि ऐसी कथाएं किसी तीर्थ में जाकर, गंगा नदी के किनारे आकर करें, पूजा पाठ करें, तो इससे बड़ा परम सौभाग्य हमारा
कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार से जब कहने लगे, गंगा नदी के किनारे बैठकर हम ये कथा सुन रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। गंगा मैया की गोद में बैठकर हम ये कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसा हमारा ये परम सौभाग्य है। यहाँ पर थोड़ी सी पूजा करने से अक्षय गुना फल मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर बैठकर भगवान की सत्यनारायण की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो भगवान सत्यनारायण के पूजन की विधि क्या है? बोले भगवान सत्यनारायण की पूजा की विधि है, आटे की पंजीरी बना लो, दही दूध का पंचामृत बना लो, केले की फली भगवान सत्यनारायण को चढ़ाओ और यथाशक्ति सामग्री एकत्रित करके जब भगवान की कृपा हो तभी कहलवा दो। उसके लिए दिन वार नक्षत्र तिथि कुछ नहीं देखना पड़ेगा। और यदि कोई नियम से करना चाहे तो हर पूर्णमासी और संक्रांति में कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी भगवान सत्यनारायण की व्रत करते हैं, भगवान सत्यनारायण उनकी अवश्य मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी भगवान सत्यनारायण का व्रत नियम से करते हैं, विशेष कामना के लिए नियम भी जरूरी हो जाता है, इसलिए भगवान सत्यनारायण का पूजन करें और अंत में वैकुंठ लोक को चले जाया करें। तिरेवा खंडे सत्यनारायण प्रथमो अध्याय। हरे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज के